हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआरवी नॉलेज हब। आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके क्लास 12th का जो चैप्टर फर्स्ट है मैथ का रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इसके जितने भी पार्ट्स थे उनका डिस्कस कर चुका हूं और साथ ही साथ मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से वाली होती है, उसे कैसे फाइंड किया जाता है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस पर क्लिक करके एक बार अपने इक्विवेलेंस रिलेशन से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लें। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको इजीली से समझ में आने लग जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वहीं अगर आप इस पीडीएफ की फॉर्म में इस चैप्टर को चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब अपन करके देखते हैं आंसर नंबर 8 को। ओके, तो यहां पर हमें कहा गया कि सो दैट, आपको सो करना है, चेक नहीं करना। यानी जब जो क्वेश्चन हमें चेक वाले दिए जाते हैं उसमें आंसर अपना यस या नो के अकॉर्डिंग सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव आ भी सकता है और नहीं भी आता। लेकिन सो वाले क्वेश्चनों का कंफर्मेशन होता है कि वो आएगा ही आएगा। ओके, तो यहां पर सो दैट द रिलेशन आर, कोई आर रिलेशन है इन द सेट ए सेट के अंदर। तो मैं एक बार ए सेट को लिख लेता हूं। यहां पर गिवन ए सेट है आपका 1 से लेकर 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5। ये ए सेट हो गया। गिवन बाय आर रिलेशन, जो आर रिलेशन है उसे भी लिख लेते हैं। क्या क्या है? ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी करें इज गिवन, इज इवन है, सॉरी इज इवन, ये इवन है। ओके, इज एन इक्विवेलेंस होना चाहिए। इक्विवेलेंस का मतलब आरएसटी, आरएसटी क्या होता है? यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। वहीं सो दैट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5, ये 1, ये वाला 3, ये वाला 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए। एंड ऑल द एलिमेंट्स यानी कि 2 और 4 ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड टू ईच अदर होना चाहिए। बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 2, 4, यानी 1, 3, 5 का रिलेशन 2, 4 के साथ नहीं होना चाहिए। यानी यहां से आगे का इसका सेकंड पार्ट है, उससे पहला इक्विवेलेंस प्रूफ करना, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो एक बार पहले इक्विवेलेंस तक करके देखते हैं, उसके बाद में यहां आते हैं। तो जब अपन रिलेशन को देखते हैं तो इसमें हमें यहां पर मोड लगाकर दिया हुआ है। तो पहले तो मैं एक बार आपको रफ वर्क में मोड का मीनिंग बताता हूं। यहां कर लेते हैं रफ वर्क। ये जो मोड होता है, ऐसे दो लाइनें खड़ी करते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस। इस मॉडुलस का मीनिंग क्या है? यानी मैं यहां आपको बता दूं, मॉडुलस जो है आपका, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। कैसे? अगर आपने लिखा 3 - 7 यानी कि आपका 7 है वो बड़ा है, तो आपका -4 आंसर आएगा जब इसे सोल्व करेंगे तो। लेकिन जब ये मॉडुलस लगा देते हो तो उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव माना जाता है। यानी मॉडुलस में कोई नंबर अगर बंद है और अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो सर क्या नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है तो क्या पॉजिटिव का नेगेटिव आएगा? जी नहीं, ऐसा भी नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 - 2 और मॉडुलस लगाया, 5 में से 2 माइनस करें यानी 3 आता है, मॉडुलस है तो इसका आंसर -3 नहीं आएगा, प्लस का ही 3 आएगा। यानी मॉडुलस का काम होता है आंसर के अंदर जो भी नंबर है, मॉडुलस के अंदर जो भी नंबर क्लोज है उसको हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बाहर निकालता है। अगर वो पहले से पॉजिटिव है तो भी उसको पॉजिटिव निकालेगा। ओके, तो इस मॉडुलस का तो मीनिंग ये है। दूसरा पूछा, रिलेशन में हमारा इवन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इवन। तो अगर आप नंबरों की दुनिया को देखोगे तो हमेशा उसकी दो बातें होती हैं। अगर आप ओड में से ओड माइनस करोगे कभी भी तो हमेशा रिजल्ट इवन आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 7 ले लिया और इधर ले लिया 3, तो 7 है वो भी ओड है और ये 3 है ये भी ओड है, यानी ये भी ओड और ये भी ओड, और दोनों को माइनस करूंगा तो 7 में से 3 यानी क्या आता है 4। और 4 एक कैसा नंबर है? 4 आप एक देख सकते हो इवन नंबर है। तो पहली बात तो ये समझ में आती है कि ओड में से ओड को माइनस करेंगे तभी इवन आएगा। दूसरा पॉइंट, इवन में से इवन माइनस करेंगे
तो भी इवन ही आएगा। यानी जैसे मान लीजिए 6 है, इसमें से 2 माइनस कर दूं तो 6 में से 2 करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी इवन आता है। और 6 कैसा है, इवन है, 2 है वो भी इवन है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 12 माइनस 8, तो 12 कैसा है आपका, इवन है, 8 है वो भी इवन है। तो रिजल्ट भी इवन माइनस इवन होने पर इवन ही आएगा, यानी 4 है वो भी इवन होगा। तो अगर हमें ये बात समझ में आती है कि इवन कब कब आएगा, ओड में से ओड को माइनस करने पर, या फिर इवन को इवन में से माइनस करने पर इवन आएगा। ओके, तो हमने दो बातें समझी, मॉडुलस का रिजल्ट कैसा आता है और इवन कब कब आता है। तो अब हम आराम से अपने क्वेश्चन का जो आंसर उसे कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव को डिफाइन कर देता हूं। रिफ्लेक्सिव, जिसकी डेफिनेशन क्या है, ए रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एक कोई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है इफ, कब, अगर ए कोमा ए यानी दोनों एलिमेंट्स सेम हो तो बिलोंग करेंगे किसको, आर रिलेशन को, जहां पर फॉर ऑल ए बिलोंग करने चाहिए सेट ए को। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब ये कहना क्या चाहता है, ये ऐसा बोल रहा है कि अगर आप पहला और दूसरा एलिमेंट सेम लेते हो तो वो आर रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए और उसका रिजल्ट इवन आना चाहिए, रिलेशन तभी होगी, है ना। तो मान लीजिए मैंने ए को मान लिया कि मेरा 2 है, तो मुझे सेकंड पोजीशन जो बी वाली है वहां पर भी 2 ही लेना पड़ेगा। तो a माइनस ए क्या आता है, 0। ऐसे ही 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0। यानी हमारे पास टोटल एलिमेंट है 1 से 5 तक सेट में, तो 1 को 1 में से माइनस करेंगे, 2 को 2 में से, 3 को 3 में से, और 4 को 4 से, 5 को 5 से। यानी कि 1 में से 1 करें 0 आता है, 2 में से 2 करेंगे तो भी 0 आता है, और 3 में से 3 भी करें तो 0 आता है। इनके लगाना है मॉडुलस, लगा देंगे। तो कुल मिला के रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। और 0 एक कैसा नंबर है, एक इवन नंबर में काउंट किया जाता है उसे। तो हमें पता लग गया कि जब a में से a को माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 0 एक कैसा है, ये ऑलवेज इवन आएगा। तो हम यहां कह सकते हैं क्या कि सिंस a माइनस ए करेंगे मॉडुलस लगाकर तो ऑलवेज रिजल्ट 0 आएगा मॉडुलस के अंदर, जो कि 0 होता है। तो यहां लिख देते हैं ऑलवेज 0 इज ऑलवेज इवन। ओके, यही हमें बताना था कि हर बार इवन आएगा या नहीं आएगा। तो आता है तो यहां कह देंगे a माइनस ए मॉडुलस इज इवन। अगर ये इवन है तो a कोमा ए जो बिलोंग कर रहा था r को वो सेटिस्फाई करेगा। तो देयर फॉर r इज रिफ्लेक्सिव। r क्या हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। नाउ उसके बाद में हम करते हैं सिमेट्रिक को चेक। तो यहां कर लेते हैं सिमेट्रिक को पहले डिफाइन, सिमेट्रिक। ओके, तो यहां डेफिनेशन है क्या, इफ ए कोमा बी बिलोंग करे आर को देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ओके, तो यानी उल्टा करेंगे तो भी आर रिलेशन में आना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था क्या कि ओड में से ओड माइनस करेंगे तब इवन आएगा, इवन में से इवन माइनस करेंगे तब इवन आएगा। यानी अगर आप a को 1 मानते हो तो b को 2 नहीं मानोगे, ना ही 4 मानोगे। क्यों, क्योंकि ये जो दो नंबर है ये इवन है। तो ओड में से इवन माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट इवन नहीं आने वाला। यानी a को अगर 1 मान रहे हो तो b को या तो आप 3 मानो या 5, क्योंकि हमारे नंबर 1 से लेकर कहां तक दिए थे, 5 तक दिए थे। तो b की वैल्यू अगर a को ओड माना तो इसे 3 लीजिए या फिर 5 लीजिए, तब a माइनस बी करेंगे, यानी कि 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, मॉडुलस की वजह से 2 आ जाएगा। और 3 माइनस 1 करेंगे तो भी मॉडुलस में 2 आएगा, रिजल्ट 2 आ जाएगा। अगर आप a को 1 मानते हो, b को 5 मानते हो, तो भी ऐसे में आपका 1 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसे 5 माइनस 1 करेंगे तो आपका 4 पॉजिटिव आएगा, मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, अगर आप a को इवन मानते हो, यानी a को आप कह दो कि 2 लेंगे, तो b को फिर आप ये जो ओड वाले इन्हें मत लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना इवन में से इवन होने पर इवन आता है।
इसका मतलब आप इसे 4 लोगे। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि ए को अगर ओड लेंगे तो बी को भी ओड लेना पड़ेगा, और ए को अगर इवन लेंगे तो बी को भी इवन लेना पड़ेगा। तो हम यहां बता सकते हैं क्या कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि ओड नंबर माइनस ओड नंबर हमेशा रिजल्ट आएगा इवन नंबर, एंड इवन नंबर माइनस इवन नंबर रिजल्ट आएगा हमेशा इवन नंबर। ये बात हम जानते हैं, ये बता दिया। एंड सेकंड बात अपन कह सकते हैं क्या कि a माइनस बी मॉडुलस के अंदर अगर करेंगे तो वो b माइनस ए के इक्वल आएगा। ध्यान रखना, जैसे a की वैल्यू मान लीजिए 1 है, b की वैल्यू 5 है, माइनस करोगे माइनस का 4 आएगा। 5 माइनस 1 करोगे यानी उल्टा कर दिया ना इसको, तो 4 पॉजिटिव आ रहा है। दोनों अनइक्वल हैं, लेकिन मैंने यहां पर मॉडुलस का यूज लिया जिसकी वजह से ये दोनों पॉजिटिव होंगे और हमेशा इक्वल आएंगे। तो यहां अपन बता सकते हैं क्या, हेंस मॉडुलस a माइनस बी, यहां बोला इफ a माइनस बी इज इवन। कैसा है? इज इवन। ठीक है, तो यहां b माइनस ए मॉडुलस इज ऑल्सो इवन, वो भी क्या होगा? इवन ही होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि a कोमा बी बिलोंग करे r को, देन b कोमा ए बी ऑल्सो बिलोंग टू r। फॉर एग्जाम्पल यहां बता सकते हैं कि 1 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है r को, है ना। 1 माइनस 3 करेंगे और एक बार 3 माइनस 1 करेंगे तो दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, है ना, मॉडुलस लगाने की वजह से। तो यहां बता देते हैं 1 कोमा 3 बिलोंग करता है r को, देन 3 कोमा 1 भी बिलोंग करेगा r को। ओके, तो यहां कह दिया r इज सिमेट्रिक। r क्या हो गया? आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। a कोमा बी यानी 1 कोमा 3 और b कोमा ए यानी 3 कोमा 1। कोई भी आप इतने सारे एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो। अब करके देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं, है ना। तो यहां लिख देता हूं ट्रांजिटिव, जिसकी डेफिनेशन है इफ a कोमा बी बिलोंग करे r को, b कोमा सी भी बिलोंग करे r को, देन a कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए r को। ये आपकी डेफिनेशन होती है। ओके, अब हमें पता है कि अगर हम पहले ओड लेंगे और फिर ओड लेंगे तो रिजल्ट हमारा इवन आएगा, एक बात। दूसरी, पहला इवन दूसरा इवन तो रिजल्ट भी इवन। ये बात हमें पता है, इसके हिसाब से ही हम चलेंगे। तो हम a और b की वैल्यू ऐसी लेंगे जिनको माइनस करें तो इवन आए, यानी मैंने लिखा a माइनस b मॉडुलस में किया इज इवन, ऐसा आना चाहिए। ठीक है, b माइनस सी भी ले मॉडुलस में इज इवन, ये भी इवन होना चाहिए। देन a माइनस सी इज इवन। ऐसे में अगर ये दोनों भी नंबर आपने लिए, मान लीजिए a को आप कह रहे हो कि मैं 1 लूं, b को मान लीजिए 3 कह रहे हो, c को 5 कह रहे हो, तो मैंने सभी वो नंबर सेलेक्ट कर लिए जो मेरे ओड हैं। तो 1 में से 3 करूंगा तो 2 आएगा जो कि इवन है, और अगर 3 में से 5 करूं यानी b माइनस सी करूं तो भी 2 आ रहा जो कि क्या है? आपका इवन है। अगर a में से c करूं यानी 1 में से 5 माइनस करूं 4 आता है, यानी वो भी इवन है। आता है नेगेटिव बट मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि a कोमा बी बिलोंग करेगा r को। यहां एग्जाम्पल भी बता देंगे आइदर लगाकर कि 1 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है r को। ओके, फिर कह देंगे b कोमा c है वो भी बिलोंग कर रहा है किसको? आइदर रिलेशन r को, यानी कि b की वैल्यू यहां पर 1 या 3 ये वाली होती है ना, तो यानी 3 यहां लिख देंगे, कोमा c की वैल्यू को मैंने 5 मान लिया जो बिलोंग कर रही है r को। ओके, तो देन ऐसे में a कोमा c है वो भी बिलोंग करेगा r को। कैसे? a को अपन ने माना क्या है? 1, यानी 1 आ गया। c को क्या मान रखा है? 5, यानी ये, तो ये भी बिलोंग कर रहा है r को। अगर ऐसा पॉसिबल है तो अपन क्या कहेंगे कि a कोमा c भी ऐसा पॉसिबल है, तो r इज ट्रांजिटिव। r क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा क्वेश्चन है ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव था।
तो यहां कह देंगे हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ऐसी कोई भी रिलेशन जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों होती है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होती है। ओके, तो ये तो हो गया अपना यहां पर आंसर। इसके अलावा हमें सेकंड पार्ट में इसके क्या पूछा था उसे देखते हैं। ये बोल रहा था कि सो दैट द ऑल एलिमेंट्स यानी 1 3 5 ये वाले जो नंबर हैं आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी देखिए 1 है ये हमारा ओड है, 3 है वो भी ओड है, 5 है वो भी ओड है, यानी ओड में से ओड को माइनस करते हैं तो हमारा रिजल्ट इवन आता है। ऐसे ही 2 4 को यानी 2 भी इवन ये भी इवन, तो ये भी माइनस करते हैं तो भी हमारा रिजल्ट इवन आता है। यानी 1 3 5 खुद से रिलेटेड है, 2 4 है वो भी खुद से रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ तो नहीं है, यानी नो एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 3 5 इज 2 4। तो हमें यहां से पता लग गया जो कि मैंने आपको बताया था कि ओड में से ओड को माइनस करेंगे इवन आएगा, इवन में से इवन करेंगे तो इवन आएगा। यानी कि 1 3 5 है ये दोनों तीनों नंबर आपके ओड हैं तो इसका रिजल्ट इवन है, यानी 1 3 5 खुद से रिलेटेड है, 2 4 दोनों इवन इवन है यानी ये खुद से रिलेटेड है। तो यहां सेंटेंस लिख देंगे यहां से लेके इस आंसर का कि ये खुद से रिलेटेड है। कैसे अपन यहां बता देंगे, बी पार्ट मान लीजिए एक तरीके से इसको मैं, all the elements 1 3 5 जो कि कैसे हैं ओड हैं, आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये एक दूसरे रिलेटेड हैं, एज दे ऑल आर ओड, क्योंकि ये कैसे नंबर है ओड हैं, एंड all the elements कौन से 2 4 जो हमें बोले गए थे वो वाले, आर रिलेटेड टू ईच अदर, आर रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वाले इवन है और मैंने बताया ना इवन में से इवन माइनस करेंगे इवन आएगा, और 1 3 5 ओड है तो ओड में से ओड माइनस करें तभी आए, तो ये एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, ये एक दूसरे से। अगर ओड में से इवन कर देंगे तो फिर इवन नहीं आता, तो इसका मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर कह देंगे अदर के बाद बिकॉज दे आर इवन, कैसे हैं इवन है। बट अगर उल्टा ले यानी 1 को 2 के साथ या 3 को 2 के साथ या 5 को यानी ओड को इवन के साथ रिलेट करें तो बट कभी भी इवन नहीं आएगा, तो कहेंगे बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 यानी ओड वाले जो हैं इज रिलेटेड टू 2 4 इसके साथ रिलेटेड नहीं होंगे, बिकॉज फॉर्मर सेट इज सेट ऑफ ओड, ठीक है, नंबर ओड नंबर, एंड लेटर सेट जो बाद वाला सेट है यानी कि ये जो 2 4 वाला सेट है, सेट इज सेट ऑफ इवन नंबर। तो यही हमसे पूछा गया था कि अगर आप 1 3 5 को लेते हो तो खुद से खुद को रिलेट करोगे तो इवन आएगा, 2 4 को लेते हो तो खुद से खुद को रिलेट करोगे तो भी इवन आएगा, क्योंकि इसके सारे ओड नंबर है इसके सारे इवन नंबर है। तो उसे हमें यहां पर मेंशन करना होगा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि ये नो एलिमेंट्स एक दूसरे रिलेटेड हैं वो वाले हैं। ओके, आई होप आपको ये 8th वाला जो आंसर है अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।